Hello friends, welcome to Legal Gyan with Vipin sir. In fourth lecture of PNS of our MPADPO series, where we study from Peer Act section to section. Today we will study section 2 of chapter 1 preliminary, and this section includes definitions of BNS, in before lecture we studied section 2 definitions of act, animal, child, counterfeit and court, death, dishonestly, and these definitions are most important definitions according to our exams or OT purpose. Let's begin today's definition. आज हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 8 डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। दस्तावेज की बीएनएस में क्या परिभाषा दी गई, दस्तावेज का मतलब क्या है, दस्तावेज का अर्थ क्या है, दस्तावेज का तात्पर्य क्या है अकॉर्डिंग टू बीएनएस। अकॉर्डिंग टू बीएनएस आइए देखते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस किया गया है, एंड डिस्क्राइब, और जो डिस्क्राइब किया गया है। इसको या तो किसी ने एक्सप्रेस किया है अपनी बातों को, या डिस्क्राइब किया है किसी और की बात। दोनों ही बातें हो सकती है, कोई भी मैटर हो सकता है। अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ पर। बाय मीन्स, किसी भी माध्यम के द्वारा, मीन्स लेटर्स, अक्षरों, फिगर्स, मार्क्स, चिन्हों, अक्षरों, अंकों या चिन्हों, चिन्ह, निशान के साधनों द्वारा, और या फिर बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, इनमें से एक या अधिक साधनों द्वारा, या तो लेटर्स द्वारा, या लेटर्स द्वारा फिगर्स द्वारा, या लेटर्स द्वारा फिगर्स द्वारा, मार्क्स द्वारा भी, या मार्क्स या फिगर्स द्वारा भी, मीन्स मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, इनमें से एक से अधिक द्वारा। ठीक है। इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं वो भी एक माध्यम इंक्लूड है, और डिजिटल रिकॉर्ड जो होते हैं वो भी एक माध्यम यूज्ड है। ठीक है। इज विन विच इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, और जिस मैटर को बोला गया है उसका एविडेंस के रूप में उपयोग किया जा सकता है, या उपयोग किया जाना उसका आशय है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा विषय, दस्तावेज मतलब कोई भी ऐसा विषय जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा या तो एक्सप्रेस किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है, या डिस्क्राइब किया गया है, वर्णित किया गया है। ठीक है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख यानी डिजिटल रिकॉर्ड शामिल है, जो कि उस विषय के साक्ष्य के रूप में यूज उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, इंटेंटेड है, या उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है। विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। तो उसको हम, उस मैटर को हम क्या बोलेंगे, दस्तावेज बोलेंगे। उस मैटर को हम क्या बोलेंगे, दस्तावेज बोलेंगे। इसको
वो मैटर क्या कहलाएगा, दस्तावेज कहलाएगा। ओके, नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है? इट इज मटेरियल बट बाई मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंसेस द लेटर्स फिगर्स एंड और मार्क्स आर फाउंड। ये मटेरियल है, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा, किस पदार्थ पर अक्षर, अंग या चिन्ह बनाए गए हैं, और या कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उपयोग किया जा सकेगा या नहीं, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन कोर्ट और नॉट। उसका ये इंटेंशन था भी नहीं कि इसको कोर्ट में यूज किया जा सकता है या नहीं, किसी ने अपनी पर्सनल वे में बनाया था। तो इट डजंट मीन दैट द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन अ कोर्ट और नॉट, इट इज मटेरियल। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स मीन्स। एंड नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन क्या है? ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, writing expressing term of contract which may be used as evidence of contract is a document। ठीक है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके जो टर्म्स कंडीशंस थे उनको राइटिंग में एक्सप्रेस कर दिया, और ये भी है कि भाई बाद में जब जरूरत पड़ी तो इसको एविडेंस के तौर पे यूज़ भी कर सकते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एविडेंस यूज होता है, तो दैट इज अ डॉक्यूमेंट। ओके, the next one is a check upon a banker is a document। बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है। चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, चेक भी डॉक्यूमेंट है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट, पावर अटॉर्नी भी एक दस्तावेज है। अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट इंटेंडेड टू बी यूज्ड, मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। A writing containing direction or instruction is a document। जिस लेख में निर्देश और अनुदेश अंतर्विष्ट हों वो भी दस्तावेज है। ओके, तो we have to study of all these points for the purpose of OT also। एंड सेक्शन वाइज किस सेक्शन में डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है? 2 सबसेक्शन 8। ठीक है, और राइटिंग एक्सप्रेशन इज डॉक्यूमेंट, यस इट इज डॉक्यूमेंट। अ चेक अपॉन अ बैंक इज डॉक्यूमेंट, यस इट इज डॉक्यूमेंट। अ पावर अटॉर्नी इज डॉक्यूमेंट और नॉट, यस इट इज डॉक्यूमेंट। अ मैप प्लान इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज डॉक्यूमेंट, यस इट इज डॉक्यूमेंट। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज डॉक्यूमेंट, यस इट इज डॉक्यूमेंट। मीन्स इन सभी फॉर्म में हम उसको क्या बोलेंगे कि वो डॉक्यूमेंट है। नाउ एक्सप्लेनेशन 2 इज दैट whatever is expressed by means of letter, figures or explained by mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within a meaning of this section, although the same may not be actually expressed। कहने का मतलब क्या है कि स्पष्टीकरण तो क्या कहता है कि अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा जो कुछ भी कोई मर्चेंटाइल यूजेस है या अदर यूजेस है, यानी कि कोई वाणिज्यिक प्रथा है या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने का अभिव्यक्त होता है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो, चाहे वह ना भी किया गया हो। मीन्स एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका इलस्ट्रेशन। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। ओके, ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा पेबल टू हिज ऑर्डर, उसके आदेश से ही वो पे होगा। ठीक है, उसके पीछे अपना नाम लिख दिया। उसका मतलब क्या था कि मेरे ही आदेश से ये पेबल होगा, उसने बिल के पीछे अपना नाम लिख दिया। द मीनिंग ऑफ दैट एंडोर्समेंट, यानी उसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे जो नाम लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे
जो एंडोर्समेंट उसने किया है, as explained by mercantile uses, is that the bill is to be paid to the holder. उसका मतलब क्या निकलता है कि जिसके पास भी ये होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको पेड किया जाएगा. द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट. ठीक है, एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट. तो वो एंडोर्समेंट क्या है, एक डॉक्यूमेंट बन गया है. एंड शैल बी कंस्टिट्यूड इन सेम मैनर एज इफ वर्ड्स पे टू द होल्डर. उसको ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसमें लिखा हो पे टू द होल्डर. क्योंकि जो वाणिज्यिक प्रथा है उसके अनुसार क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे यदि कोई अपना नाम लिख देता है तो उस प्रथा के अनुसार उसका मतलब होता है पे टू द होल्डर. अब ये शब्दों में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रथा के अनुसार उसका मतलब निकालेंगे. ठीक है, प्रथा ऐसी. तो यदि वो किसी के पास है तो उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, जिसके पास भी वो है. किसी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज पहुँच गया 500 रुपये का, और जिसके पास भी वो है उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे. भैया 500 रुपये मुझे पे कर, है ना. उसको वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है कि पे टू द होल्डर, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर. ठीक है, तो इसको यही माना जाएगा, उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो उसने हस्ताक्षर के ऊपर ये लिखा हो कि धारक को भुगतान करें. ओके, so that is the very important section which has two explanation about document. Okay, now come to the next subsection 9 is called fraudulently. Fraudulently means doing anything with intention to be defraud. डिफ्रॉड करने की इंटेंशन से जो कुछ भी किया गया हो दैट इज फ्रॉडुलेंटली, यानी कपट करने से आशय से किया गया कार्य कपट पूर्वक कहलाता है. हिंदी में कहें तो कपट करने के आशय से किया गया कार्य कपट पूर्वक कहलाता है. एंड द नेक्स्ट इज 10 जेंडर. प्रोनाउन ही एंड इट्स derivatives are used any person whether male or female or transgender. Transgender are includes, ट्रांसजेंडर को भी अब इंक्लूड कर लिया गया है. पहले आईपीसी में ट्रांसजेंडर इंक्लूड नहीं थे. पहले लिंग का मतलब क्या होता था कि वह का मतलब मेल और फीमेल, इसमें दोनों शामिल होते थे. okay? Explanation is that transgender shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 2 of the Transgender Person Act 2019 Protection of Right. उसके द्वारा इसमें इंक्लूड किया गया है 2019 के द्वारा, इसलिए जेंडर में ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया गया है. ओके, सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट. 11 गुड फेथ. सबसेक्शन 11 गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक. नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ. कोई भी बात को गुड फेथ में किया गया है या विश्वास किया गया नहीं कहा जाएगा. विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन, जो बिना सावधानी के, सम्यक सतर्कता के और ध्यान के बिना की गई है, विश्वास की गई है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि सद्भाव पूर्वक की गई है. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते. सद्भाव पूर्वक कहने के लिए ये जरूरी है कि कोई बात सम्यक सतर्कता के साथ कही जाए और ध्यान के साथ कही जाए, तब हम कहेंगे वो सद्भाव पूर्वक कही गई है. अन्यथा यही कहेंगे तुमने वो इंटेंशन से ही कही गई है, वो सद्भाव पूर्वक नहीं है. ड्यू केयर एंड अटेंशन. नेक्स्ट सबसेक्शन 12 is government, means the central government or the state government. Okay, section wise may be important. Subsection 3 harbor, संश्रय, including supply of a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, means of conveyance, assisting of a person by any means
whether the same kind of those close or not to evade apprehension. किसी व्यक्ति को आश्रय देना, शेल्टर, फूड देना, भोजन, ड्रिंक, पेय, मनी, धन, क्लॉथ्स, वस्त्र, आर्म्स यानी आयुध देना, ठीक है, हथियार देना, एम्यूनिशन गोला बारूद देना, मीन्स ऑफ कन्वेंस वाहन के साधन देना, और या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, कोई भी साधन हो चाहे वो उसी प्रकार के हों या नहीं हो, जैसे बताए हैं जिस प्रकार से कण में प्रकटित है, मीन्स वट एवर मीन द सेम काइंड ऑफ इन दिस क्लोज और नॉट। पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना, किसी भी तरह से पकड़े जाने के लिए उस व्यक्ति की सहायता करना, तो ये कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, संश्रय दिया है। ओके, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसमें शामिल है, शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस और असिस्टिंग बाय एनी मीन्स, ठीक है, टू अवेड, किसी भी प्रकार से उसको छिपाना, ठीक है, पकड़े जाने से बचने के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंजरी, क्षति। 214 सेक्शन 14 मीन्स क्षति। एनी हार्म, एनी हार्म मीन्स किसी भी तरह की हानि, अपहानि, whatever illegally caused any person, जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कारित की गई है, ठीक है। अब इंजरी में कैसी कैसी इंजरी होती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, 4 प्रकार की क्षति होती है। या तो बॉडी यानी किसी को शरीर में क्षति दी गई हो, माइंड यानी कि किसी को मानसिक क्षति दी गई हो, ठीक है, मानसिक तनाव दिया गया हो, रेपुटेशन की क्षति दी गई हो, अगर किसी की मानहानि की गई हो तो वो भी एक अपराध है, बॉडी की क्षति दी गई हो तो वो भी एक अपराध है ना, किसी की हाथ पैर तोड़ देना ये बॉडीली हर्ट है, किसी को मर्डर कर देना ये शारीरिक क्षति है। मानसिक क्षति मतलब किसी को संत्रास कारित करना, है ना, किसी को संत्रास कारित करना, है ना, ये मर्डर वगैरह करना, किसी को संत्रास कारित करना, गाली देना, मानसिक टॉर्चर करना, डिस्टर्ब करना, है ना। तो रेपुटेशन की क्षति कौन सी होती है, किसी की मानहानि करना, रेपुटेट किसी को मान हानि कर देना किसी की, ठीक है, वो रेपुटेशन की क्षति होती है। प्रॉपर्टी की क्षति मतलब किसी के प्रॉपर्टी को चुरा लेना, पैसे चुरा लेना, कोई भी चीज़ें वस्तु की चोरी कर लेना, पैसे की चोरी कर लेना। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू प्री क्षति। ओके, 40 क्वेश्चन इज दैट 214 इंजरी डेफिनेशन वेयर 2 subsection 14. Okay, there are 4 types of injury: body, mind, reputation और property. मीन्स इनमें से किसी तरह से हार्म हुआ हो इलीगली, अवैध रूप से, तो हम कहा जाएगा उसको क्षति हुई है। ओके, मीन्स सबसेक्शन 50 इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। कोई चीज़ इलीगल कब होती है और लीगली बाउंड टू डू कब होती है, लीगली करने के लिए। Here the words illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law. Illegal मतलब कुछ भी, अगर कोई चीज़ ऑफेंस है तो वो इलीगल है, which is prohibited by law यदि विधि के द्वारा वो प्रतिषिध की गई है कोई भी बात तो वो इलीगल है, इसलिए प्रतिषिध की गई है। Which furnishes ground for civil action, जो किसी व्यक्ति को सिविल एक्शन करने के लिए आधार दे देती है, ग्राउंड दे देती है, तो वो भी इलीगल है। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। ओके, कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है, जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है, तो वो उसको करने के लिए बात है। ठीक है, जैसा कि उदाहरण हमने हमेशा पढ़ते हैं
कि जेल में यदि किसी कैदी को, किसी व्यक्ति का खाना देना उसका यदि ड्यूटी है और वो खाना नहीं देता है, तो मीन्स यदि वो उसको इलीगल कब कहा जाएगा, इट इज़ इलीगल इन हिम टू ओमिट, यदि वो उसका लोभ करता है तो वो इलीगल है, यानी कि वो करने के लिए जो बाध्य है वो कब कहा जाएगा, यदि वो उसको ओमिट करता है तो वो इलीगल में आ जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू। ओके, लीगली बाउंड टू डू। ओके, सबसेक्शन 15. Okay friends, that's all for now. Please subscribe the channel Legal Gyan with Bipin sir for more videos, and like the video, share with your friends, and see you in next lecture. Till then, bye.